Hello everyone, I am Sachin Tokoria. वेलकम बैक टू आवर रिएक्ट जे सीरीज। ये हमारा लेक्चर 7 है रिएक्ट जेएस का। पिछले लेक्चर में हमने रिएक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर, कंपोनेंट्स और प्रोप्स देखे थे और आज हम रिएक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, स्टेट। अगर आप स्टेट समझ गए तो ये समझ लीजिए कि रिएक्ट का 60 से 70% क्लियर हो जाता है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वाई स्टेट रिक्वायर्ड एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज स्टेट और व्हाट आर हुक्स एंड हाउ टू यूज स्टेट। हम रियल एग्जांपल से देखेंगे कि कैसे यूज स्टेट का यूज करते हैं और इसकी जरूरत हमको क्यों पड़ी। एग्जांपल्स देखेंगे, मल्टीपल स्टेट्स बना के देखेंगे अपने कंपोनेंट के अंदर और डिफरेंट कंपोनेंट के अंदर स्टेट को कॉल करके दूसरे के अंदर एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है वो देखेंगे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाई स्टेट रिक्वायर्ड। तो अपना क्वेश्चन है कि रिएक्ट में स्टेट की जरूरत क्यों पड़ी। सोचो कि हमने बटन क्लिक करने पर नंबर बढ़ाना हो, लॉगिन या लॉग आउट करना हो, फॉर्म में इनपुट लिखना हो, कार्ट में आइटम ऐड करने हो, डाटा चेंज होता है। ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल से हमको क्या प्रॉब्लम थी, हमने HTML CSS जावास्क्रिप्ट में हमने देखा था उनमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी। हम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में हमको क्या प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से हमको स्टेट की जरूरत पड़ी। हमको हम अपने कोड के अंदर आते हैं, हम क्या करते हैं, मैं इसका साइज बढ़ा लेता हूँ। मैंने यहाँ लिखा H1 और एक सेकंड मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ। मैंने वेरिएबल ले लिया कॉन्स्ट और मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ फ्रूट नेम से। ठीक है, और फ्रूट का नाम ले लिया मैंने एप्पल और मैं इस फ्रूट को यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ फ्रूट। सेव किया मैंने और एक नीचे मैं एक बटन बना लेता हूँ बटन और इसके अंदर लिख दिया मैंने चेंज फ्रूट। सेव किया मैंने और मैं अपने टर्मिनल से अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ लिखा npm run dev और अपना प्रोजेक्ट 5173 पोर्ट पे स्टार्ट हो गया है। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, मैंने लिखा लोकल होस्ट 5173। तो अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे आ गया। हमने लिखा था फ्रूट लिखा था और एक बटन बनाया था, ये प्रॉपरली यहाँ पे सीन हो रहा हमको। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, अब क्या करते हैं, इस बटन पर ऑन क्लिक पे एक फंक्शन बना लेते हैं। मैंने फंक्शन का नाम लिख दिया हैंडल चेंज और इस फंक्शन को मैं ऊपर आके कॉल करता हूँ। फंक्शन बनाया, फंक्शन का नेम हैंडल चेंज, सिंपल फंक्शन बना रहा हूँ मैं बिल्कुल। और यहाँ पर आके मैं क्या कर देता हूँ, अपने फ्रूट की वैल्यू क्या कर दूंगा, मैं एप्पल की जगह मैं कर देता हूँ बनाना। ठीक है, सिंपल जब बटन पे क्लिक करेंगे तो एक फंक्शन कॉल होगा हैंडल चेंज। हैंडल चेंज पे क्लिक करते ही क्या होगा, अपना फ्रूट क्या हो जाएगा, बनाना। ठीक है, मैं यहाँ पे आया, मैंने चेंज किया लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, वापस से आगे देखता हूँ, चेक करता हूँ तो और यहाँ पर आके मैं console.log में क्या प्रिंट करवा लेता हूँ, अपना फ्रूट। सेव किया, यहाँ पर आते हैं, हम इंस्पेक्ट में कंसोल देखते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ये चेंज नहीं हुआ एप्पल से बनाना, लेकिन कंसोल में देखिए ये बनाना हो चुका है। मतलब फंक्शन ने काम प्रॉपरली किया है लेकिन यूआई में चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, फंक्शन तो चला लेकिन यूआई चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए हमको स्टेट की जरूरत पड़ी। स्टेट का काम क्या होता है, डाटा को स्टोर करना, डाटा चेंज होने पर यूआई को अपडेट करना, डाटा चेंज होने पर यूआई को अपडेट करना, इसलिए हमको स्टेट की जरूरत पड़ी। अब अपना क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज स्टेट। स्टेट क्या होता है, स्टेट एक स्पेशल ऑब्जेक्ट होता है जो कंपोनेंट के अंदर डाटा को होल्ड करता है। क्या बोला मैंने, स्टेट एक स्पेशल ऑब्जेक्ट होता है जो कंपोनेंट के अंदर डाटा को होल्ड करता है। सिंपल डेफिनेशन में अगर मैं आपको बोलूं, मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंपल डेफिनेशन में बिल्कुल, स्टेट इज इक्वल टू
कंपोनेंट का अपना डाटा, ओके, और जो टाइम के साथ चेंज हो सकता है। ये इसकी बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन। स्टेट इज इक्वल टू कंपोनेंट का अपना डाटा जो टाइम के साथ चेंज हो सकता है। ठीक है, अब अपनी नेक्स्ट बात थी कि व्हाट आर हुक्स। अब एक नया वर्ड आपने सुना कि हुक्स क्या होता है। हुक रिएक्ट के फंक्शंस होते हैं जो हमें रिएक्ट के फीचर यूज करने देते हैं। हुक्स क्या होते हैं? हुक्स रिएक्ट के फंक्शंस होते हैं जो हमें रिएक्ट के फीचर्स यूज करने देते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल, हुक्स के एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल हो गए अपने जैसे कि यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज कॉन्टेस्ट। मतलब जिनके भी आगे आपको यूज लिखा मिल जाए ना, वो सभी क्या होते हैं? हुक्स होते हैं। यूज स्टेट हो गया, यूज इफेक्ट हो गया, यूज कॉन्टेक्स्ट हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं। अब बात आती है हाउ टू यूज हुक्स। मतलब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाउ टू यूज यूज स्टेट, हाउ टू यूज स्टेट। हम इसको रियल वर्ड से एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि ये हमारी यूआई चेंज नहीं हुआ था, हम इसको अपने यूज स्टेट के साथ चेंज करके देखेंगे। ठीक है, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, और इस फंक्शन को भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी हटा देते हैं। कंप्लीट फ्रेश एग्जांपल से देखेंगे। ठीक है, हमको यहाँ पर ऊपर आके लिखना होता है इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, ये रिएक्ट का ही पार्ट होता है यूज स्टेट, तो ये इंपोर्ट हो गया। अब अपने फंक्शन के अंदर आके इसको लिखने की नोटेशन देखते हैं। हमने लिखा कॉन्स्ट, और यहाँ लिखा मैंने फ्रूट, और फिर लिखा सेट फ्रूट, और इज इक्वल टू यूज स्टेट। ओके, और इसके अंदर हमको कुछ ना कुछ वैल्यू पास करनी होती है, जो हमको इनिशियल वैल्यू बतानी होती है कि फंक्शन के आई मीन जब विंडो रिलोड होगी, रिफ्रेश होगी, तो आपको क्या दिखाई देगा? इनिशियल वैल्यू। मैं मान के चलता हूँ एप्पल। फ्रूट की, इस फ्रूट की इनिशियल वैल्यू क्या है? एप्पल। ठीक है, अगर मैं इसको बनाना कर देता हूं तो इस फ्रूट की इनिशियल वैल्यू क्या होगी? बनाना। ठीक है, ओके। फ्रूट, फिर सेट फ्रूट। सेट फ्रूट क्या होता है? जब हम फ्रूट के अंदर कुछ भी चेंज कर देंगे, एप्पल से बनाना बना देंगे, मैंगो बना देंगे, तो सेट फ्रूट की वैल्यू क्या होगी? वो चेंज होके वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इनिशियल वैल्यू फ्रूट की क्या है? एप्पल। इसके अंदर कुछ भी चेंज करेंगे तो वैल्यू किसके अंदर जाएगी? सेट फ्रूट के अंदर जाएगी। ओके, अब यहाँ पर हम नीचे आगे मैंने एक H1 लिखा, और H1 के अंदर लिख दिया माई फ्रूट, और इसके अंदर हमने क्या देखा? हमने किसको पास कर दिया? फ्रूट को। अब फ्रूट की वैल्यू क्या है? फ्रूट की वैल्यू तो एप्पल है। ठीक है, हमने सेव किया और यहाँ पर आके देखा क्या आ गया? एप्पल आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक बटन बना लेता हूँ। मैंने एक बटन बना दिया, और बटन का नाम दे दिया चेंज फ्रूट, और बटन पे हमने एक ऑन क्लिक फंक्शन पास कर दिया, हैंडल चेंज। याद रखना, हमको यहाँ पर ब्रैकेट्स नहीं लगानी होती। अगर हमने ब्रैकेट्स लगा दिए तो विंडो जितनी बार भी रिफ्रेश होगी, फंक्शन ऑटोमेटिकली अपने आप कॉल हो जाएगा, जो एक खराब वे है। तो ये ब्रैकेट्स हमको नहीं लगानी। हम ऊपर फंक्शन के अंदर आके एक फंक्शन बनाते हैं, हैंडल चेंज। सिंपल फंक्शन बना रहे हैं हम बिल्कुल। ठीक है, अब हमको क्या करनी है? एप्पल था, फ्रूट था, इसकी वैल्यू चेंज करनी है। चेंज वैल्यू किस में आएगी? सेट फ्रूट। तो सेट फ्रूट के अंदर हम वैल्यू डाल देते हैं क्या? बनाना।
और इसको मैंने सेव किया, चेंज हो गया। बटन पे क्लिक करते ही क्या बनाना हो गया, चेंज फ्रूट। इस पे और ऑन क्लिक पे हमने फंक्शन कॉल किया, हैंडल चेंज। इस पर कॉल करते ही क्या हुआ, फंक्शन के अंदर क्या था, सेट फ्रूट के अंदर क्या आ गई वैल्यू, बनाना आ गई। तो जो ये फ्रूट है अपनी, ये तो होगी करंट वैल्यू, ठीक है। और जो सेट फ्रूट होगी ना, ये वैल्यू चेंज करने का फंक्शन होता है। ये हमने रियल वर्ड इसको एग्जांपल से भी देख लिया। और अपनी न्यू वैल्यू स्क्रीन पर भी शो हो गई, फंक्शन रीरेंडर हुआ और फंक्शन चेंज होके यहाँ पर भी आ गया। रिफ्रेश किया हमने, एप्पल आ गया। हमने फिर से कॉल किया, कंपोनेंट रीरेंडर हुआ और हमको दिखाई दे गया यूआई के अंदर। तो इसलिए हमको स्टेट की जरूरत पड़ी, ताकि हम रीरेंडर करके अपनी यूआई के अंदर जो चेंज्ड वैल्यू है उसको हम देख सकें। मतलब जब भी स्टेट चेंज होती है, रिएक्ट कंपोनेंट दोबारा रेंडर होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि एक अलग फाइल के अंदर फंक्शन बना के स्टेट का, और उसको अपने यहाँ पर दूसरी फाइल के अंदर इंपोर्ट करवाते हैं, वो कैसे होगा। मैंने एक कोई भी फाइल बना ली, यहाँ पे आए और फाइल का नाम दे दिया मैंने, जैसे कि counter.jsx। और इस फाइल के अंदर आके मैंने लिखा RFCE, और मैं क्या करता हूँ, एक यूज स्टेट बना देता हूँ। मैंने लिखा const, और यहाँ लिखा मैंने काउंट, और यहाँ लिखा सेट काउंट। हम सेट काउंट की जगह यहाँ पर कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं। आई मीन अगर मैं ABC भी वैल्यू लिखूं तब भी ये काम करेगा, लेकिन इंडस्ट्री लेवल पर ऐसे लिखना अच्छा माना जाता है, इसलिए हम प्रोफेशनल भी लगता है ऐसे, इसलिए हम ऐसे यूज करते हैं, यूज स्टेट। और यूज स्टेट के अंदर हम इनिशियल वैल्यू पास कर देते हैं, मैंने पास कर दी 0। यूज स्टेट लिखते देखो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। अब अपने यहाँ पर आगे मैं लिखता हूँ H1, और यहाँ पर मैं क्या पास कर देता हूँ, काउंट। तो काउंट की वैल्यू क्या प्रिंट होगी अपने वहां पे, 0, ठीक है। तो हमने इंपोर्ट भी कर लिया और एक्सपोर्ट भी कर लिया। और इसको हमको कहाँ पे यूज करना है, अपनी app.jsx फाइल के अंदर। मैं यहाँ पर आगे HR बना लेता हूँ एक हॉरिजॉन्टल रो, और इसके अंदर आगे मैं क्या कॉल करवा लेता हूँ, अपना काउंटर। ऐसे इंपोर्ट करते हैं और ये ऊपर अपना इंपोर्ट हो गया। सेव करके अपनी यूआई के अंदर चलते हैं, देखिए आगे वैल्यू 0, इनिशियल वैल्यू 0, काउंट की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0। अब मैं एक बटन बनाऊंगा, बटन, और यहाँ पर लिखूंगा इंक्रीज। इंक्रीज बटन पर क्लिक करते ही क्या होगा, वैल्यू चेंज होगी, 0 से 1 हो जाएगी, 1 से 2 हो जाएगी, 2 से 3 हो जाएगी। वो कैसे होगी, मैंने ऑन क्लिक पे एक एरे फंक्शन बना दिया इसके अंदर, ठीक है। और सेट काउंट के अंदर क्या किया, काउंट प्लस में 1। अगर काउंट की वैल्यू 0 होगी, बटन क्लिक करते ही क्या हो जाएगी, 0 प्लस में 1 1, ठीक है। फिर काउंट की वैल्यू 1 होगी, फिर से बटन हमने क्लिक कर दिया, अब काउंट की वैल्यू क्या, 1, 1 प्लस में 1 क्या हो जाएगी, वैल्यू 2 दिखाई देगी। अब हमको चेक करते हैं, मैंने इंक्रीज पे इनिशियल वैल्यू क्या है, 0, बटन प्रेस के क्या होगी, 1। अब काउंट की वैल्यू क्या होगी, 1, फिर से मैंने बटन क्लिक किया तो 1 प्लस में 1 क्या हो जाएगी, 2, 3, 4। अब मैं क्या करता हूँ, एक और बटन बना देता हूँ, और यहाँ पे लिख दिया मैंने डिक्रीज। अब ऑन क्लिक पे मैंने एक एरे फंक्शन बना दिया इसके अंदर, और सेट काउंट की वैल्यू अब मैंने क्या कर दी, मैंने यहाँ पर कर दिया काउंट -1। अब अगर काउंट की वैल्यू 10 होगी तो 10 - 1 क्या हो जाएगी, 9। तो काउंट की वैल्यू क्या होगी, 9। फिर से बटन क्लिक किया तो 9 - 1 8 हो जाएगी। अब 4 है यहाँ पे, काउंट की वैल्यू डिक्रीज किया कितनी होगी, 3। अब काउंट की वैल्यू क्या है, 3। मैंने कर दिया बटन इंक्रीज पे क्लिक, 4 5 6 7 8 9 10, डिक्रीज पे करते डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है।
तो हमने इसको एक डिफरेंट फाइल के अंदर बनाया और इसको डिफरेंट फाइल के अंदर कॉल करवा के भी देख लिया। स्टेट इन डिफरेंट कंपोनेंट्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल स्टेट बना के देखेंगे। मैंने यहाँ पर कॉन्स्ट के अंदर नेम लिखवा देता हूँ मैं, सिंपल नेम और सेट नेम, और यूज स्टेट के अंदर मैं अपना इनिशियल नेम सचिन प्रिंट करवा देता हूँ। और फिर यहाँ पे आगे मैंने HR के बाद मैंने क्या कर दिया, एक H2 टैग लिया और यहाँ पे लिखा माई नेम, और यहाँ पर क्या कॉल करवा दिया, नेम। इनिशियल वैल्यू नेम की क्या है, सचिन, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, सचिन। अब मैं चाहता हूँ, तो एक पेज पर हमने एक से ज्यादा बना दिए स्टेट, मैं कितने भी बना सकता हूँ। मैंने फिर से बना दिया पोस्ट सिटी, और यहाँ पर क्या कर दिया, सेट सिटी। अब यूज स्टेट की वैल्यू मैं क्या करवा देता हूँ, यहाँ पे करवा दी मैंने रोहतक, और यहाँ पर आगे मैंने क्या कर दिया, H2 माई सिटी इज सिटी, माई सिटी इज रोहतक। अब एक बटन बना लेंगे जिस पर क्लिक करते सचिन की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही बना के देख लेते हैं। मैंने एक बटन बना दिया और बटन के अंदर क्या कर दिया, चेंज नेम, और ऑन क्लिक के अंदर मैंने क्या पास कर दिया, चेंज नेम। और ऊपर आके मैं ये फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन चेंज नेम, सिंपल फंक्शन। और सेट नेम की वैल्यू मैं क्या प्रिंट करवा देता हूँ, सचिन टकोरिया। ओके, अब जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करूंगा, सचिन की जगह क्या हो जाएगा, सेट नेम में क्या वैल्यू आ जाएगी, सचिन टकोरिया। ठीक है, तो मल्टीपल स्टेट का एग्जांपल भी देखा हमने। स्टेट इन डिफरेंट कंपोनेंट, दूसरे कंपोनेंट में कॉल करा के किसी दूसरी फाइल के अंदर उसको एक्सपोर्ट करा के कॉल करा के भी देख लिया। अब रूल्स देख लेते हैं। अब नेक्स्ट बात आ जाती है अपनी रूल्स की, इंपॉर्टेंट रूल्स। पहला रूल तो ये है कि स्टेट को डायरेक्ट चेंज मत करो। ठीक है, डायरेक्ट चेंज ये मत करो इसको। दूसरा रूल है, यू स्टेट सिर्फ कंपोनेंट के अंदर ही कॉल करो, बाहर कॉल मत करो इसको। स्टेट असिंक होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेट असिंक होती है या नॉन असिंक होती है, तो ये असिंक होती है। और हर स्टेट का अपना एक सेटर होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके रूल्स थे। अब इंट्रो हमसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, जैसे कि स्टेट क्या होता है वो हमने देखा, प्रोप्स ऑफ स्टेट में डिफरेंस क्या होता है वो भी पूछ सकता है, स्टेट हमने देखा, और प्रोप्स का भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। यू स्टेट क्या काम करता है, अपने कंपोनेंट को री रेंडर करता है यूआई के अंदर। स्टेट चेंज होने पर क्या होता है वो भी हमने करके देखा। मल्टीपल स्टेट कैसे मैनेज किए जाते हैं ये भी हमने इस पार्ट में देखा। यहाँ पर मल्टीपल स्टेट्स कैसे मैनेज होते हैं। तो आज हमने रिएक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टेट डिटेल में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे यूज इफेक्ट हुक। अगर आपको लेक्चर समझ आया हो तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।